तो भय्यूजी महाराज की मौत के मामले में इंदौर में पुलिस उनके सेवादार विनायक से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में विनायक ने कहा कि मैं महाराज को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इतने दिन उसके गायब रहने के सवाल पर विनायक ने कहा कि मुझे धमकी मिल रही थी, जिसके कारण मैं गांव चला गया था। विनायक ने ड्राइवर कैलाश की बातों को झूठ करार दिया। विनायक ने आयुषी और कुहू पर भी सवाल उठाए। भय्यूजी की मौत पर पुलिस ने विनायक से पूछा कि क्या मौत की वजह आयुषी या कुहू हो सकती है, तो विनायक ने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। इंदौर के धीरज नगर में 4 लड़कों ने एक नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग विवेक राजपूत धीरज नगर के नागेश्वर स्कूल में 11वीं क्लास का छात्र था। रात के समय हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि हमले के बाद विवेक आरोपियों से बचने के लिए भागा, लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद वो गिर गया। खंडवा के सुंदरदेव गांव में अंधविश्वास के कारण एक नवजात की जान चली गई। गांव के आदिवासी रामदेव कुरकू के यहां एक बच्ची पैदा हुई, जिसके हाथ और पैर में 6 उंगलियां थीं। उंगलियां काटने के बाद खून बहने से मासूम की मौत हो गई। जैसे ही खबर अफसरों को लगी तो फौरन बीएमओ ने एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया और जमकर फटकार लगाई। दंतेवाड़ा के एक गांव में 6 परिवारों को नक्सलियों का समर्थन न करना भारी पड़ गया। नक्सलियों ने उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया और उसी के पुश्तैनी गांव से उसे बेदखल कर दिया। अब ये परिवार पास के ही एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहां त्रिपाल के नीचे अपनी जिंदगी को सर-बसर कर रहा है। एक पीड़ित परिवार के सदस्य के मुताबिक नक्सलियों ने हमसे राशन मांगा था, लेकिन जब मना किया तो हम पर जुल्म ढाए गए और फिर हमें गांव से बेदखल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के नए गृह मंत्री बाला बच्चन के विधानसभा क्षेत्र बड़वानी के राजपुर में एक युवक के साथ हुई मारपीट की शिकायत थाने में नहीं लिखी गई। युवक 2 से 3 घंटे घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। आरोपी की पुलिस की तरफ से दलील दी जा रही थी कि सभी पुलिस गृह मंत्री बाला बच्चन के जुलूस में हैं। पुलिसकर्मी आएंगे तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल विधायक प्रतिनिधि के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। दमोह के मड़ियादों में पुलिस के डर से भागे युवक के कुएं में गिरने और मौत के मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है। आदिवासी परिवार के साथ सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और रात में बीएसपी विधायक रामाबाई भी पहुंच गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से पीलिया अपने पैर पसार रहा है। अब तक 15 से ज्यादा मरीज सामने आए, तो वहीं फाफाडी साहूपारा में 50 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नलों में गंदा पानी आ रहा है और उसी से गंदे पानी के कारण राजधानी में पीलिया फैल रहा है। वहीं नगर निगम अब नालियों की सफाई करा रहा है। इंदौर एक बार फिर सफाई के मामले में झंडे गाड़ने वाला है। दिसंबर आखिरी तक इंदौर को देश की पहली जीरो लैंडफिल सिटी घोषित किया जा सकता है। ये जानकारी केंद्रीय शहरी विकास विभाग ने फेसबुक पर शेयर की है। मंत्रालय ने लिखा है कि नगर निगम ने देव गुराडिया के ट्रेचिंग ग्राउंड में 10 लाख टन पुराना कचरा खत्म किया है। वहीं 2017-18 में सफाई में नंबर 1 शहर होने के बाद इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए भी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग की इस पोस्ट को मेयर मालिनी गौड़ ने भी फेसबुक पर शेयर किया है। इंदौर में हर दिन 1200 टन कचरा निकलता है, जिसमें गीले कचरे का खाद बनाकर किसानों को दिया जाता है, जबकि सूखे कचरे को रिसाइकिल किए जाने का काम किया जा रहा है। नारायणपुर के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत मुरनार में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले शौचालयों का निर्माण कार्य पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा है। कई घरों में महज शौचालय की दीवारें ही खड़ी हो पाई हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में ही जाना पड़ता है। जिला पंचायत सीईओ अशोक चौबे ने कहा कि ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वे 1 साल से अधूरा होने की बात कह रहे हैं। मुरनार ग्राम पंचायत में 75 शौचालय की स्वीकृति हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए मुकदमे वापस करने की होगी।
मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए गए झूठे और राजनीतिक धरना प्रदर्शनों के मामलों को एक लाइन में वापस किया जाएगा। धार के बदनावर से कांग्रेस विधायक के इस्तीफे की धमकी के बाद राज्यवर्धन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। खबर है कि विधायक दत्ती गांव को दिल्ली में बिठाकर आला कमान चर्चा करेगा और उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। बदनावर विधायक ने कल विधायक पद से इस्तीफे की धमकी देने की बात कहते हुए कांग्रेस पर वंशवाद के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं कल दिल्ली में 2 विधायकों ने भी हाईकमान के सामने मंत्रिमंडल गठन को लेकर शिकायतें की थी। 15 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म करने वाली कांग्रेस के भीतर उठ रहे बगावती स्वरों से आला कमान सकते में है और उसे डर है कि बड़ी मुश्किल से जो सरकार बनी है वो फिर से मुश्किल में न आ जाए और इसीलिए मान मुनव्वल के लिए अब दिल्ली दरबार ने मोर्चा संभाला है। सीएम कमलनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसके मुताबिक बाला बच्चन को गृह मंत्री, तरुण भनोट वित्त मंत्री और तुलसी सिलावट को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो वहीं जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास की जिम्मेदारी मिली है। सीएम कमलनाथ ने अपने पास 8 मंत्रालय रखे हैं, जिनमें उद्योग जनसंपर्क के साथ कौशल विभाग शामिल है। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण और पर्यावरण विभाग दिया गया है। वहीं इमरती देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री से मंत्री पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए मंत्री पद की संख्या 15% की जगह 20% की जाए। सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कई राज्यों से अधिक है। यहां का क्षेत्रफल राष्ट्र के कुल भूभाग का 4.4% है। भौगोलिक दृष्टि से मंत्री पद की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद का संशोधन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर जाएंगे। सीएम यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वो कोही में स्थित मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद निपानी में मानस गान प्रतियोगिता में सीएम शामिल होंगे। इसके बाद पथूरा में हनुमान जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर वहां की जनता और कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद जारी है। इस बीच एमपी सरकार और कांग्रेस की ओर से साफ किया गया कि फिल्म पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और न ही ऐसी कोई मंशा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से भी ट्वीट करके साफ किया गया है कि प्रदेश में फिल्म पर बैन नहीं लगाया गया है। फिल्म पर बैन को लेकर मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। जबलपुर में मंत्री लखन घनघोरिया बाल बाल बच गए। स्वागत के दौरान उनका मंच गिर गया और कार्यकर्ता नीचे गिर गए। हालांकि मंत्री लखन घनघोरिया बाल बाल बचे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे लखन घनघोरिया के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उमड़ पड़े। मंच पर कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने के लिए पहुंच रहे थे। जैसे ही मंत्री लखन घनघोरिया मंच से नीचे उतरे, मंच टूट गया। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद बृजेंद्र सिंह राठौर का उनके गृहनगर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि यहां नदियों में पानी है, लेकिन तालाब सूखे हैं, जिससे किसानों के खेत भी सूखे हैं। सरकार इन्हें भरने का काम करेगी। डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम कैबिनेट मंत्री बनने के पहली बार अपने गृह जिले डिंडोरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मरकाम का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री जी के स्वागत के दौरान उत्साही कार्यकर्ता यातायात नियमों को सरेआम ठेंगा दिखाते नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री और रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से रूबरू हुए। ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सीएम बनने के बाद कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा आ रहे हैं। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके तहत 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाले कमलनाथ के दौरे की सुरक्षा में करीब 1500 जवानों की तैनाती की जाएगी। सीएम की सुरक्षा में 2 एसपी स्तर के अधिकारी, 4 एएसपी स्तर के और एसडीओपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी क्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम की सभा के प्रस्तावित पोलो ग्राउंड का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से साल 2019-20 में शराब की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस मामले में आबकारी विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करके कहा गया कि आवेदन का देशी विदेशी शराब की बिक्री या ठेकों से कोई संबंध नहीं है।
आबकारी विभाग के मुताबिक 36 दिसंबर 2018 को जारी की गई सूचना में भारत में बनाई गई और विदेश से आयात की गई विदेशी शराब के नए ब्रांड और लेबलों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में बात की गई थी। इन शर्तों को पूरा करने वाले शराब कारोबारी अब प्रदेश में सरकारी ठेकों के जरिए अपनी शराब बेच सकते हैं। शराबबंदी और आबकारी विभाग के आदेश पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आबकारी विभाग का कोई आदेश नहीं आया है, अब तो इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। वहीं सीएम बघेल के मुताबिक अभी विभाग की ओर से समीक्षा की जाएगी, इस बारे में कैबिनेट फैसला लेगी। अध्ययन किया जा रहा है, नई नीति तैयार करने के बाद व्यवस्था बदली जाएगी। कोंडागांव में जीत के बाद विधायक मोहन मरकाम ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने किसानों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं डाले जाने पर अधिकारियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही उन्होंने विभागवार समीक्षा भी की। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलों में क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया है। साथ ही उन्होंने आर्थिक अनुसंधान सेल को भी भंग कर दिया है। साथ ही सभी आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। धार में 4 लेन सड़क पर एक कंटेनर ने क्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में क्रेन के पीछे खड़े ऑपरेटर की मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने कंटेनर में आग लगा दी। भोपाल में सर्दी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल रात तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सालों बाद ऐसा हुआ कि जब तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और उज्जैन संभाग में तेज ठंड पड़ सकती है। वहीं भोपाल, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई। एमपी में ठंड का कहर जारी है। होशंगाबाद में भी ठंड के कारण लोग परेशान हैं। शहर में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो पचमढ़ी में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया। इतनी ही नहीं, बैतूल में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। खरगोन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे तापमान में 3 दिनों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। खरगोन का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं का असर छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है। अंबिकापुर में पारा जहां 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है तो रायपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर कलेक्टर भरत यादव ने मुरार जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, सभी वार्डों और निःशुल्क औषधि वितरण केंद्र सहित पूरे अस्पताल परिसर का बारीकी से जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कराने के निर्देश भी सिविल सर्जन को दिए। ग्वालियर में जी मीडिया की खबर का एक बार फिर असर हुआ। शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे होने की खबर दिखाई जाने के बाद नगर निगम ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है। क्विक रिस्पांस टीम लोकेशन पर पहुंचेगी और कचरा उठाएगी। इसके साथ ही ये टीम सफाई के बाद की पिक भी अपलोड करेगी, जिससे शिकायतकर्ता को भी ये पता चल सकेगा उसकी शिकायत के बाद समस्या का समाधान हो गया है। सरगुजा जिले के पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी सौगात मिली है। यहां पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में अत्याधुनिक पुलिस मल्टी जिम का शुभारंभ मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया। सरगुजा पुलिस रेंज का ये पहला मल्टी जिम है। सरगुजा एसपी सदानंद ने बताया कि अत्याधुनिक सामानों से लैस मल्टी जिम में अच्छे गानों के बीच व्यायाम करने की सुविधा पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मिल सकेगी। एक पाठशाला योजना के तहत इंदौर के करीब 500 स्कूलों का विलय होने जा रहा है। इससे अलग अलग स्कूल एक हो जाएंगे और शिक्षकों की कमी पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। इंदौर शिक्षा विभाग ने प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल को विलय कर एक कर दिया है, जिसके बाद अब तीनों की जिम्मेदारी एक ही प्रिंसिपल की होगी। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी में गुरु रंधावा के प्रोग्राम में हुए बवाल के बाद एनएसयूआई मामले का विरोध कर रही है। मामले के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि जिवाजी विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के प्रोग्राम का आयोजन कराया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने करीब 7 लाख कीमत की 500 के नोटों की पुरानी करेंसी बरामद की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया।
रायपुर में पीएफ दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा। रिश्वतखोरी की शिकायत पर हुई इस छापेमारी में पीएफ ऑफिस के असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक एक राइस मिलर्स से सहायक आयुक्त ने दुर्ग के हरिओम राइस मिल संचालक मुकेश केसवानी के पीएफ फंड को रेगुलर करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। जांच में शिकायत के सही पाए जाने के बाद सीबीआई ने छापेमारी की। मंडला की बिछिया कृषि मंडी में गल्ला व्यापारी के 7 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। भोपाल के प्रतिष्ठित व्यापारी पर 10 नंबर मार्केट में विनोद गोगिया नामक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में बिजनेसमैन राज कामदार बाल बाल बच गए। खबर है कि एसी का प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। कामदार एसी का प्लेटफॉर्म बनवा रहे थे, वहीं विनोद गोगिया ने प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर आपत्ति जताते हुए उन पर फायर कर दिया। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में कोल्ड स्टोरेज में लगी आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। मंगलवार को लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ एयरफोर्स और बीएसएफ भी जुटी हुई थी। आग को बुझाने के लिए करीब 300 दमकल गाड़ियां और फोम का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि मंगलवार को कोल्ड स्टोरेज में आग लगने के बाद गुरुवार शाम को एक बार फिर आग मिर्च के बोरों तक पहुंच गई, जिसके चलते पुरानी छावनी के व्यापारियों को दुकानें बंद करनी पड़ी। दमकल प्रभारी के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में करीब 1 अरब रुपए का माल रखा था, जिसमें से बमुश्किल 5.5 करोड़ रुपए का ही सामान बच पाया। नीमच में किसान नीलगाय के आतंक से खासे परेशान हैं। किसानों के मुताबिक नीलगाय के झुंड खेतों में घुसकर उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरियाबंद में प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। उदंती अभयारण्य के बरदुला जंगल में वन भैंसे का शव मिला है। ग्वालियर में चल रहे तानसेन संगीत समारोह के तीसरे दिन कई सभाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शारदानाथ मंदिर संगीत महाविद्यालय के ध्रुपद गायन से शुरू हुई। ज्योति फगरे अय्यर ने सिंगिंग की शानदार परफॉर्मेंस से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आखिरी सभा के रूप में उस्ताद निसार हुसैन खान और तनेश्वर देशमुख ने तबला और पखावज की जुगलबंदी से जमकर वाहवाही बटोरी।